हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज फिर हम लोग प्रेजेंट हैं निर्भर एकेडमी में। आई कुमार विवेक। टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 6 ऑफ सॉलिड स्टेट फॉर क्लास ट्वेल्थ क्लास का सॉलिड स्टेट चैप्टर में आज हम लोग 6 लेक्चर्स को देखेंगे। इसमें टॉपिक कवर करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन एटम पर यूनिट सेल, रेडियस ऑफ सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी का रेडियस कैलकुलेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन को। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे कि नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट दूसरे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे वॉइड क्या है और वॉइड के टाइप्स क्या हैं और उसमें कुछ रिलेशनशिप के बारे में। देन आफ्टर वॉइड से रिलेटेड फार्मूला क्या है, जैसे नंबर ऑफ वॉइड एंड फार्मूला ऑफ द कंपाउंड को देखेंगे। नेक्स्ट फोर्थ नंबर टॉपिक में न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वॉइड से रिलेटेड किस तरीके का क्वेश्चंस न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक नंबर फर्स्ट। टॉपिक नंबर फर्स्ट में हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन को डिस्कस करेंगे और वो न्यूमेरिकल पोर्शन है एटम पर यूनिट सेल से रिलेटेड, रेडियस से रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि फाइंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड व्हेन एटम ए are at the corner of the cube and atom B are at the body of the cube। जैसे कि मैं एक क्यूब बनाता हूं, देखिए इसका सॉल्यूशन मैं दिखा रहा हूं आपको, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये बोर्ड एग्जाम में होता भी है तो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, या किसी भी एग्जाम में होता है तो 1 क्वेश्चन होता है। हालांकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो इजी वे में वहाँ पे 4 नंबर लिया जा सकता है अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया किसी कॉम्पिटिटिव लेवल पे। तो देखिए मैं क्यूब बना लिया हूँ। क्यूब बनाने के बाद अब क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ। ये कहता है कि ए और बी 2 एटम है जिससे कि फॉर्मूला बनाना है। जैसा कि 10th क्लास में आप लोग बनाते थे, 9th क्लास में फॉर्मूला फॉर्मेशन का टॉपिक था, तो वहाँ पे वेरी सिंपल था, वो वैलेंसी से रिलेटेड था। जैसे कि मैं आपको रिमाइंड करवाऊँ 9th क्लास के टॉपिक को, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से फॉर्मूला क्या बनेगा इसके बारे में पूछा जाता था, बनाने को दिया जाता था। तो हम लोग क्या करते थे, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते थे 1 होता है, और ऑक्सीजन का वैलेंसी लिखते थे, क्या होता है वैलेंसी 2, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है हाइड्रोजन का, और वैलेंसी भी 1 होता है। हालांकि यहाँ जो हम लोग लिखते हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखते हैं, वैलेंसी को लिखते हैं। अब इसको क्या करते थे उस क्लास में, क्रॉस कर देते थे, क्रॉस करते थे, और ये फॉर्मूला क्या होता था, 2 आ जाता था हाइड्रोजन पे और ऑक्सीजन 1 हो जाता था। तो ये क्या है, H2O, वाटर का फॉर्मेशन कहते थे हम लोग। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से जो फार्मूला बनेगा वो H2O होगा, जो वाटर का फार्मूला है। बस इसी तरीके का थोड़ा एडवांसमेंट आ गया 12th क्लास में। अब यहाँ क्या है, जब कभी फॉर्मूला बनाने को कहा जाएगा इस तरीके से कि ए कॉर्नर पे प्रेजेंट है और वी सेंटर में प्रेजेंट है, यानी बॉडी पे प्रेजेंट है क्यूब के, तो फार्मूला आप कैसे बनाओगे, क्या करोगे। तो इसके लिए एटम पर यूनिट सेल का कैलकुलेशन आपको बताया गया है। एटम पर यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक का, बीसीसी का, एफसीसी का, उसी को बेसिस बनाकर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे अब देखिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि एटम ए है, ये कॉर्नर पे प्लेस है। देखो एटम ए कहाँ प्लेस है, कॉर्नर पे, और बॉडी पे प्लेस नहीं है, यानी सेंटर पार्ट ऑफ द क्यूब पे ए नहीं है, सेंटर पार्ट ऑफ द क्यूब पे क्या है, बी है। यहाँ पे जो है ये बी है, बी एटम है, देखो ये बी एटम है।
तो पहले एटम पर यूनिट सेल हम लोग ए का निकालें, तो एटम पर यूनिट सेल ऑफ ए क्या होगा, 8 इंटू 1/8, जैसा कि आपको बताया गया है सिंपल क्यूबिक में कि एटम अगर कॉर्नर पे प्लेस होता है तो उसका एटम पर यूनिट सेल का कैलकुलेशन ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी टाइप से एटम पर यूनिट सेल बी की बात की जाए, एटम पर यूनिट सेल ऑफ बी की बात की जाए, तो देखिए बी यहाँ पे कॉर्नर पे नहीं है, जबकि आप बीसीसी में देख रहे हो क्या कि कॉर्नर वाले को भी लिया गया था और बॉडी वाले को प्लस किया गया था। लेकिन किस स्थिति में प्लस किया गया था, वहां पे एक ही टाइप के एटम कॉर्नर पे भी थे और सेम टाइप ऑफ एटम बॉडी पे भी प्लेस था। बट यहाँ पे ये सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि कॉर्नर पे एटम ए है और बॉडी पे एटम बी है, तो बी का एटम पर यूनिट सेल वही होगा जितना नंबर ऑफ एटम है, ए 1 हो जाएगा। तो इससे ए और बी से बनने वाली फॉर्मूला क्या होगा, तो यहां लिखेंगे हेंस फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, हेंस फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड A1 B1 होगा, यानी ए का एटम पर यूनिट सेल 1 आया, उसको ए के बाद रख दें, और बी का एटम पर यूनिट सेल 1 आया, इसको बी के पास रख दें। तो 1 अंडरस्टूड होता है कि 1 अगर कुछ नहीं भी लिखा है तो 1 है, तो इस फॉर्मूले को हम लोग ए बी भी कह सकते हैं, यानी एटम ए और एटम बी से बनने वाला फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, ए बी होगा। तो एक ये एजम्पशन करके कि एटम ए और एटम बी है। इसी टाइप से एग्जाम में अगर आपसे ए के जगह पे सोडियम डाल दिया जाए कि ए के जगह पे क्या है, सोडियम है, और बी के जगह पे क्या है, Cl क्लोरीन है, तो इसी टाइप का फॉर्मेशन है कि ये सोडियम कॉर्नर पे प्लेस है और क्लोरीन बॉडी पे प्लेस है, तो इससे बनने वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। तो इस टाइप से जिसमें कि एक एटम ए टाइप का, अनदर एटम बी टाइप का है, और उससे बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं उसको यहाँ पे प्लेस किया जा सकता है ए के जगह पे और बी के जगह पे, जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ NaCl। इसी टाइप से हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 1 नंबर का होता है, और ये कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी हो सकता है। बहुत ही सिंपल है, हालांकि इसमें थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन पहले मैं +2 लेवल पे जो बेसिक टू बेसिक क्वेश्चन होता है उसका डिस्कशन करके उसके बाद मैं दिखाता हूँ एक थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन कि किस टाइप से होता है ये क्वेश्चन। अब देखिए अगला टाइप, अब क्या है कि फिर से देखिए फॉर्मूला बनाना है, जो कि एटम ए कहाँ प्लेस है, सभी कॉर्नर पे प्लेस है, और एटम बी कहाँ प्लेस है, तो ये फेस पे प्लेस है, देखो फेस सेंटर पे प्लेस है। तो यहाँ पे फिर से मैं फिगर बनाता हूँ, फिगर मैं बार बार इसलिए बना रहा हूँ कि आपको क्लियरली समझ में आए, कहीं कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, अब यहाँ एक क्यूब बना लिए, इस क्यूब में एटम ए कहाँ प्लेस है, सभी कॉर्नर पे प्लेस है, एटम ए सभी कॉर्नर पे प्लेस है, सभी कॉर्नर पे प्लेस है। अब एटम बी है जो फेस पे है, तो फेस कितने होते हैं क्यूब में, 6 फेस होते हैं, जो कि पहले ही क्लास में बताया गया। तो 6 फेस होता है, यानी बी एटम यहाँ पे है, दूसरा बी एटम यहाँ पे है, यहाँ पे बी एटम है, यहाँ वी एटम है, और यहाँ बी एटम है, और यहाँ बी एटम है। ठीक है, तो आप देखिए एटम पर यूनिट सेल फॉर ए के लिए एटम पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1/8, चूंकि ए है कहाँ पे, कॉर्नर पे है सिर्फ, तो एटम पर यूनिट सेल मिल जाएगा इसका 1। अब बी में आते हैं,
तो ये क्या है, एटम पर यूनिट सेल फॉर बी। बी के लिए एटम पर यूनिट सेल क्या होगा, 6/2 मीन्स कट करके आएगा 3 आएगा। तो इसमें फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हैंस फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड A1B3। तो 1 नहीं भी लिखे तो चलेगा, तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, AB3 टाइप ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन का टाइप ले लूं, या आपसे ही पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में कि ए के जगह पे नाइट्रोजन रख दिया जाए और बी के जगह पे हाइड्रोजन एटम बता दिया जाए, और क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसे ही हो कि नाइट्रोजन कॉर्नर पे प्लेस है और हाइड्रोजन फेस पे प्लेस है, तो बताइए इससे बनने वाला फॉर्मूला क्या होगा। तो ये क्या है, NH3। इसका नेमिंग आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसको अमोनिया कहते हैं। तो इस तरीके से ए के जगह पे कुछ भी एलिमेंट को रखा जा सकता है, बी के जगह पे कोई अनदर एलिमेंट को रखकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि ए और बी रखकर मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मैं आपको बताया हूं। नेक्स्ट, इसके बाद तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है इस फॉर्मूले से रिलेटेड, वो ये बनता है कि फॉर्मूला बनाना है एटम ए से जो कि कॉर्नर पे प्लेस है, एटम बी से जो कि फेस पे प्लेस है, एटम सी से जो कि बॉडी पे प्लेस है। ठीक है, तो अब इसमें मैं फिगर नहीं बना रहा हूं, इसमें क्या है, एटम पर यूनिट सेल डायरेक्ट मैं कैलकुलेट कर रहा हूं और फॉर्मूला निकालने का तरीका आपको समझा रहा हूं। तो यहां क्या है, एटम पर यूनिट सेल फॉर ए। तो ये क्या है, 8 × 1/8, ये कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया, 1 हो गया। ओके, क्लियर है। चूंकि ए एटम है कहाँ, कॉर्नर पे है, इसलिए ये 8 कॉर्नर हो गया और एक एटम का डिस्ट्रीब्यूशन 8 जगह 8 प्लेस पे हो गया, तो एटम पर यूनिट सेल 1 मिल गया। दूसरा क्या है, एटम पर यूनिट सेल फॉर बी। तो बी एटम कहाँ प्लेस है, फेस पे प्लेस है, तो फेस पे प्लेस होगा तो 6/2 होगा, चूंकि ये कॉर्नर पे है नहीं तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब एटम सी की बात करें तो देखिए एटम सी के बारे में कहा जा रहा है कि सिर्फ बॉडी पे है, तो एटम पर यूनिट सेल फॉर सी ये क्या है, 1 है। तो यहां क्या हो जाएगा, हेंस फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या है, A1B3C1। तो ये 1 लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो फॉर्मूला क्या होगा, AB3C। इस 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके एटम पर यूनिट सेल से बनते हैं, जो कि मैं ABC एलिमेंट लेकर आपको बताया हूँ। इसमें ABC लेकर ही पूछा जाए जरूरी नहीं है, PQR लेकर भी पूछा जा सकता है, या कोई स्पेसिफिक एलिमेंट लेकर ही पूछा जा सकता है, जैसा कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मैं अभी अभी डिस्कस भी किया हूँ। नेक्स्ट, जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन होता है, इस टाइप के क्वेश्चन हालांकि बोर्ड एग्जाम में तो आता ही आता है, साथ ही साथ कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। कई बार ये जेईई मेन में आ चुका है, कई बार ये पीएमटी में आ चुका है, पीएमटी जिसको कि अब आप नीट कहते हैं। ठीक है, इसमें कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है और बहुत टफ नहीं है, सिंपल है, और बोर्ड एग्जाम में तो आता ही आता है। सीबीएसई का एग्जाम हो 12th का, या फिर किसी स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो, ऐसा नहीं कि मैं सीबीएसई बोल रहा हूं तो सिर्फ सीबीएसई के लिए है, जेई बोल रहा हूं तो सिर्फ जेई के लिए है, नीट के लिए। ये सभी कंबाइंड क्वेश्चन होते हैं, जो कि सिंपल क्वेश्चन होता है, वो सभी में पूछा जाता है। वो स्टेट बोर्ड में भी होता है, सीबीएसई में भी होता है, जेई में और नीट में भी होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ, डिस्कस करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले जब कभी क्वेश्चन पूछा जाए न्यूमेरिकल क्वेश्चन,
तो पहले उसके स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। तो एन आयनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ एटम ए, यानी एटम ए और एटम बी हैज फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, जो कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट करता है। विच एटम ए आर एट द कॉर्नर, एटम ए कहाँ है? कॉर्नर पे। एंड एटम बी आर एट द फेस, एटम बी कहाँ है? फेस पे है। इफ वन ऑफ द एटम इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर, एटम ए कहाँ है? कॉर्नर पे है। बट कॉर्नर कितने होते हैं? जैसे क्यूब का फिगर में बनाता हूं, देखिए ये क्यूब है, ये क्यूब हो गया। अब ये कहता है कि एटम ए सभी कॉर्नर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है बट एक प्लेस से मिसिंग है। जैसे मैं देखो दिखाता हूँ, एटम ए हो गया, एटम बी हो गया, एटम सी हो गया, सॉरी मैं एटम ए बी सी बोल रहा हूँ। एटम ए है, एटम ए है, एटम ए है, एटम ए है, एटम बी है, एटम ए है, एटम ए है, एटम ए है। यहाँ पे सभी कॉर्नर्स पे एटम ए है। बाय मिस्टेक मैं ए बी सी बोल दिया हूँ, उसको आप नेगलेक्ट करेंगे। सभी कॉर्नर पे एटम ए है बट एक कॉर्नर देखो मिसिंग है। ये कॉर्नर आपका क्या है? यहाँ पे एटम ए प्लेस है ही नहीं, ठीक है, प्लेस किया गया बट मिसिंग है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है? बी एटम सभी फेस पे है, तो बी एटम को ऐसे डार्क करके मैं ले रहा हूँ। एटम बी है, ये एटम बी है, बी है, यहाँ भी बी है, और इसमें कोई मिसिंग नहीं है, सभी फेस पे है, सभी फेस पे है, 6 फेस पे। तो अगर अब यहाँ पे एटम पर यूनिट सेल निकालने की बात की जाए 4A, ए एटम के लिए तो कितने कॉर्नर पे है? ये है 7 कॉर्नर पे। डिस्ट्रीब्यूट कितने जगह किया गया था? 8 जगह पे किया गया था बट एक मिसिंग है, तो ये 1/8 हो गया। तो ये टोटल कितना होगा? 7/8 हो जाएगा। ये 7/8 हो गया। तो एटम ए का एटम पर यूनिट सेल जो मिला हमें वो 7/8 मिला। मैं समझता हूँ इस बात को सभी लोग समझ गए होंगे। बस इसके एटम पर यूनिट सेल निकालने में ही बस थोड़ा सा सोचना है और कहीं कुछ नहीं है। और यही सभी क्वेश्चन को थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन मान लिया जाता है और यही सभी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और आप लोग इन सभी बातों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कोई एकदम बिल्कुल पॉसिबल है कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या 12th बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लाने की बात हो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है? एटम पर यूनिट सेल 4B। तो B के लिए क्या होगा? 6/2 इज इक्वल टू 3 हो गया, ये 3 हो गया। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला बनाना है जी इन ए और बी से। क्या फॉर्मूला बनेगा? हेंस फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड AH2B इज इक्वल टू क्या होगा? 7/8 H2 इसलिए कि A का क्या है? 7/2 है और B का क्या है? 3 है। तो ये फार्मूला क्या बनेगा? 7:24, यानी A का जो वैल्यू आया वो 7 आया, B का क्या आया? 24 आया। तो फार्मूला बन गया A7 B24। तो A और B से बनने वाले फार्मूला क्या हो गया? A7 B24, ये फार्मूला बन गया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को ही थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन कंसीडर करके चलते हैं और कंसीडर ही नहीं करते बल्कि पूछा भी जाता है। ये अगर पूछा गया बोर्ड एग्जाम में तो 2 नंबर का होता है। चलिए मैं भी बहुत अच्छा से समझे होंगे आप। नेक्स्ट, अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर। 5th नंबर क्वेश्चन को आप देखें, ध्यान दें। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल present in 1 gram of gold given gold crystallized
इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड, ये 197 यू दिया है। यू का मतलब आप समझते हो, एएमयू है, और एएमयू अप्रोक्सीमेट ग्राम के इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जब करेंगे, और इससे रिलेटेड मैं कई बात करूँगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। जैसे 1 मोल ऑफ गोल्ड, 1 मोल ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 197 ग्राम, या यू कह सकते हैं, ग्राम भी लिख सकते हैं आप, अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। तो 1 मोल गोल्ड में 197 ग्राम होगा, या फिर एटम की संख्या कितनी होगी, ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए। 6.023 10 टू दी पावर 23। यहाँ 23 मैं बोला जरूर हूँ, मैं लिखा नहीं हूँ, लेकिन आप लिख भी सकते हैं। ये एवोगाड्रोस नंबर है 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23, और ये क्या होता है, एटम्स के बराबर होता है। यानी 1 मोल गोल्ड में इतने एटम्स होंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे। एटम्स यही पूछा गया है। नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा गया है कि नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या होगा। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा गया है हमसे। तो अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लोग 1 ग्राम में निकालेंगे कि कितने नंबर ऑफ एटम है। तो 1 ग्राम में 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 अपॉन क्या हो जाएगा, 197। इतना एटम हो गया, इतना एटम्स हो गया। ठीक है, अब देखिए फेस सेंटर्ड की बात की जा रही है, यहाँ पे इस फेस सेंटर्ड की बात की जा रही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी FCC क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन 4 एटम्स। 4 एटम्स, ये 4 कहाँ से आ गया, ये FCC का एटम पर यूनिट सेल है, जो कि पिछले क्लास में बताया जा चुका। आज भी इसका यूज आया कि फेस सेंटर्ड का एटम पर यूनिट सेल 4 होता है। तो 4 एटम उसी को हम लोग कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट कितना होगा, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट होगा 6.02 10 टू दी पावर 23 अपॉन में क्या हो जाएगा, 197 मल्टीप्लाई 4। ये जो 4 है फेस सेंटर्ड का, इसको डिवाइड कर देंगे, नीचे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे। इसको कैलकुलेट आप करोगे तो 7.64 इंटू 10 टू दी पावर 20 होगा, 10 टू दी पावर 20 होगा। तो यूनिट सेल कितने परसेंट होंगे, यूनिट सेल इतने परसेंट होंगे, और यूनिट सेल का कोई यूनिट नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ एटम नहीं लिखेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। अब देखिए मैं आपको बताया हूँ FCC के लिए, यही सेम क्वेश्चन आपसे BCC के लिए पूछ सकता है, यही सेम क्वेश्चन आपसे सिंपल क्यूबिक के लिए पूछ सकता है। तो BCC के लिए जब पूछा गया तो यहाँ पे 4 से डिवाइड नहीं करके 2 से डिवाइड करेंगे, और सिंपल क्यूबिक के लिए पूछा तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मे बी 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं, वही आंसर आ जाएगा। तो ये FCC का क्वेश्चन जरूर है, बट आपसे BCC भी पूछा जाए तो आप आंसर कर लेंगे, आपसे सिंपल क्यूबिक के बारे में पूछा जाए तो आप आंसर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड मैं डिस्कस किया हूँ। मे बी कि आप ध्यान रखेंगे तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ टॉपिक, इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन सेट किया बोर्ड एग्जाम, तो यहाँ से अलग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इतना पढ़कर आप आराम से न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड।
अब देखिए क्या है, रेडियस की बात करता हूं मैं। रेडियस से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया हूं, इसलिए लिया हूं एक क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन करने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी सारे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगाकर एक क्वेश्चन में ही क्लियर हो जाएगी बातें। यहाँ क्या है, फाइंड रेडियस ऑफ बीसीसी। बीसीसी का रेडियस कैलकुलेट करना है और लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब 2 pm दे रखा है। तो ए इज इक्वल टू कितना है जी, लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब है इतना पीएम। पीएम पिकोमीटर है जो कि लेंथ का एक बहुत छोटा सा यूनिट है। और ए यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब है। अब बीसीसी के लिए रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, तो बीसीसी के लिए रेडियस का फॉर्मूला √3a/4 होता है। √3a/4 होता है। अब ये क्या है, √3 × 2 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको 2 से कैंसिल कर देंगे और ये क्या है, √3/2, ये 1.732 डिवाइडेड बाई 2। इसको कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा, 0.866 pm। तो ये देखिए आप क्या हो गया, यहाँ पे रेडियस हम लोग कैलकुलेट कर लिए, क्या चीज़ का, बीसीसी का रेडियस कैलकुलेट कर लिए, क्या हो गया, 0.866 pm। अब इसी तरीके से यहाँ पे साइड ऑफ क्यूब के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो साइड ऑफ क्यूब अगर पूछा गया तो रेडियस गिवन होगा, तभी निकाल पाएंगे। अब इसी में एफसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। तो एफसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो क्या होगा, √2a/4 फार्मूला होगा। इसमें भी रेडियस पूछा जा सकता है और उसके बाद लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब पूछा जा सकता है। जनरली सिंपल क्यूबिक से इस तरीके का क्वेश्चन नहीं होता है तो साइड ऑफ लेंथ ऑफ क्यूब से होता है या फिर रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो मे बी कि एक क्वेश्चन से तो आप समझ ही गए होंगे कि इस तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, टॉपिक नंबर 2 की अब बात करता हूं मैं। टॉपिक नंबर 2 में ये लिए थे, वॉइड के बारे में जानना था। तो वॉइड कहते हैं एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। एटम के कॉम्बिनेशन के बाद जो खाली जगह बचता है, एटम के कॉम्बिनेशन के बाद जो खाली जगह बचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे बीच में जो खाली जगह बच रहा है, ये बीच में जो खाली जगह है बच रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं और साइड कहते हैं। साइड का मतलब होता है खाली जगह, वॉइड का मतलब भी होता है खाली जगह। तो ये वॉइड का फॉर्मेशन जो होता है ये 2 तरीके का पढ़ना है आपको। टाइप ऑफ वॉइड में एक तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पढ़ना है, दूसरा आपको टेट्राहेड्रल वॉइड पढ़ना है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन और टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन और इसका रिलेशनशिप, वॉइड के रेडियस में और एटम के रेडियस के बीच रिलेशनशिप क्या होता है, ये आपको यहाँ पे अभी मैं बताऊंगा। अब है टॉपिक नंबर फर्स्ट टॉपिक में क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो फॉर्मेशन होता है वो इस तरीके से होता है। ये एक एटम है, दूसरा एक एटम को आप इस तरीके से ले लें, तीसरे एटम को आप इस तरीके से ले लें, चौथे एटम को आप इस तरीके से ले लें। तो बीच में ये वॉइड का फॉर्मेशन हुआ। ये वॉइड का भी कुछ रेडियस होगा और इस एटम का भी कुछ रेडियस होगा। तो इस रेडियस को कैपिटल R और इस रेडियस को स्मॉल r, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है ये हमें एस्टैब्लिश करना है। अब तो हमें क्या एस्टैब्लिश करना है, रिलेशनशिप इन बिटवीन रेडियस ऑफ वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम के रेडियस और वॉइड के रेडियस के बीच क्या रिलेशनशिप होगा। फिर से मैं इस फिगर को बनाता हूं। यहाँ पे ये एटम है और दूसरा एटम ये है, तीसरा एटम ये है और 4th नंबर एटम को मैं यहाँ लेता हूँ।
अब यहाँ बीच में जो वॉइड है ये वॉइड है, मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे ये एटम है जो कि रेडियस ऑफ एटम है, ये वॉइड का रेडियस है। अब इस टाइप से यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हैं फिगर, ठीक। इसको हम लोग पॉइंट नंबर ए, इसको पॉइंट नंबर बी और इसको पॉइंट नंबर सी नेमिंग देते हैं, कंसिडर करते हैं। लेट रेडियस ऑफ एटम क्या है, कैपिटल आर है, और रेडियस ऑफ वॉइड क्या होगा, स्मॉल आर कंसिडर कर लेते हैं इसको। अब इसमें इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस क्या है, बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या होगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, और ये बी सी क्या होगा जी, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा। और ए बी का डिस्टेंस यहाँ पे देखिए, ये कैपिटल आर है तो ये भी आपका कैपिटल आर है, तो ए बी कितना हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये क्या है, 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। अब थोड़ा सा इधर ले लेता हूं मैं, ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होगा 2 से, तो ये क्या लिखेंगे, 2 कैपिटल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस आर का स्क्वायर, ये लिखेंगे। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, ये हो गया। अगर हम लोग यहाँ ऐसा लिखें 2r का स्क्वायर का अंडर रूट, तो हम लोग यहाँ पे r प्लस आर लिखेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, √2 कैपिटल आर इज इक्वल टू आर प्लस आर लिखेंगे। इस आर को अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे, इसलिए कि ये स्क्वायर के फॉर्म में है। √2 का वैल्यू 1.414 कैपिटल आर होता है, तो ये आर प्लस आर हो जाएगा। तो ये क्या है, 1.414 आर हो जाएगा, माइनस कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर हो जाएगा। ये 0.414 आर इज इक्वल टू स्मॉल आर हो जाएगा। तो ये देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया, जो कि ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए बोर्ड एग्जाम के पेपर में आ सकता है कि आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करो रेडियस ऑफ एटम ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच। तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट दूसरे टॉपिक के, जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो अब दूसरा टॉपिक क्या है, इसी का बी पार्ट होगा, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड टेट्राहेड्रल वॉइड। रेडियस ऑफ एटम और टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा ना टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट कैसे होता है। तो जैसे एक क्यूब बनाते हैं, ये देखिए ये क्यूब बना लिए, ये एक क्यूब हो गया। अब इस क्यूब में एटम का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। एक एटम यहाँ हो गया, दूसरा एटम आपका ये हो गया, तीसरा एटम आपको यहाँ ले लो, 4th नंबर एटम यहाँ ले लीजिए,
नेक्स्ट नंबर एटम को यहाँ ले लें। वैसे हर एक कॉर्नर पे होता है, उससे हमें नहीं मतलब अभी, इसलिए कि हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं एटम के रेडियस और टेट्राहेड्रल वॉइड के रेडियस में, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ पे ये भी लिख दें टॉपिक में, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो ये जो एटम है, ये जो है ये पॉइंट, यही आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है। यहाँ इसका जो रेडियस होगा इसको स्मॉल आर कंसिडर कर लेंगे। तो इसमें बहुत सारी बातें हमें कंसिडर करना होगा। क्या क्या करना होगा कि लेट लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब क्या है, ए है अगर, और रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम कैपिटल आर, और ये क्या है, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड स्मॉल आर है। तो ये क्या है, यहां से लेकर इसको इस वॉइड से टच करता हुआ इस कॉर्नर तक मिलाते हैं। अब इसका नेमिंग कर देते हैं। इस पॉइंट का नेमिंग ए है, इस पॉइंट को हम लोग बी कर देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग डी कर देते हैं, इस पॉइंट को ई करते हैं, और इस पॉइंट को एफ करते हैं। ओके, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग और बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में। तो देखिए यहाँ पे आपका ए है, ये बी है, और सी कहाँ है, सी पॉइंट ये, सी पॉइंट ये हो गया। तो अब ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी क्या है, ए का स्क्वायर प्लस क्या होगा, ए का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर होगा 2a स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, √2a हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहते हैं आप, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसी ए बी का डिस्टेंस, इसी ए बी का डिस्टेंस रेडियस के टर्म में क्या होगा जी, तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ऑफ ए बी लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी इन टर्म्स ऑफ रेडियस। रेडियस के टर्म में ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, तो ए बी इज इक्वल टू होगा 2 इंटू कैपिटल आर। अब यहाँ पे देखिए एटम ए है और ये दूसरा एटम है, ये दोनों एटम इतने डिस्टेंस पे नहीं है, जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास से ऐसा बात करते आ रहे हैं कि ये फिगर को मैं इतना बड़ा जरूर बनाता हूँ, लेकिन ये फिगर बिल्कुल पॉइंट है, ये समझने और समझाने के लिए इतना बड़ा बनाया जाता है। तो ये एटम एक दूसरे एटम से टच करता हुआ होगा, तो टच करता हुआ होगा तो ये 2r होगा, 2r हो जाएगा। तो ये इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह दीजिए आप। दोनों को इक्वेट करते हैं तो ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, 2r इज इक्वल टू √2a। तो r इज इक्वल टू क्या होगा, √2a/2, √2a/2 हो जाएगा, ये √2a/2 हो गया। अब √2 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, √2 से ऊपर नीचे, तो यह क्या बन जाएगा वैल्यू, ये वैल्यू बन जाएगा a/√2। तो r का वैल्यू ये मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर ए कहते हैं आप, इक्वेशन नंबर ए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इतना में भी आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम लोग बात करते हैं, इस फिगर को सामने रखें तभी हमें समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं और आप क्या समझ रहे हैं।
अब यहाँ पे देखिए अगेन इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी ट्रायंगल की बात करें, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट डी हो गया। अब यहाँ क्या है, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे जी, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू क्या अभी अभी हम लोग कैलकुलेट किए, √2a किए और इसका होल स्क्वायर होगा। ये बी डी क्या है, ए स्क्वायर हो गया। तो इसको अब हम लोग लिखेंगे, अब ट्रायंगल से हमें कोई लेना देना नहीं, इस फिगर से, फिगर को आप देख लिए, ए कहाँ है, बी कहाँ है, डी कहाँ है और ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, क्यों होगा, सारी बात आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं क्या कि ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, ए डी इज इक्वल टू √3a। ये इक्वेशन नंबर को आप थर्ड कहते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे नेक्स्ट, जब हमें उस फिगर की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं स्क्रॉल करके उसको दिखाऊंगा आपको। अब ए डी का डिस्टेंस रेडियस के टर्म में क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए डी इन टर्म्स ऑफ रेडियस, रेडियस के टर्म में क्या होगा, तो ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैसे होगा, इस फिगर को आप देखिए, ये ए डी देखो यहाँ से यहाँ तक है, ए डी है जो आपका यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक है, और ये आपका एटम है और ये आपका एटम है और बीच में आपका ये वाइड है। तो एटम का रेडियस आप कैपिटल आर कंसिडर कर चुके हो, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है और ये स्मॉल आर है। तो दो यहाँ पे स्मॉल आर है और दो यहाँ पे कैपिटल आर है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखे, डिस्टेंस ए डी का 2 इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर लिखे, ठीक है। इसको अब इक्वेशन नंबर दे देता हूँ मैं 4, और इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट करता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ क्या, इक्वेटिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो ये क्या है, 2 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू √3a, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू √3/2 इंटू ए, इक्वेशन नंबर, इसको बी देते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को इक्वेशन नंबर ए मिल चुका है और इक्वेशन नंबर बी मिल चुका है। मैं इक्वेशन नंबर ए को फिर से दिखाना चाह रहा हूँ आपको। देखिए इक्वेशन नंबर ए क्या है, यहाँ r इज इक्वल टू मिला है a/√2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ। अब यहाँ लिखेंगे क्या, इक्वेशन b डिवाइडेड बाई a, ठीक है। तो ये क्या है, r प्लस का स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R इज इक्वल टू √3a/2। अब यहाँ पे जो a नंबर इक्वेशन आया है वो क्या है, a/√2 है। देखिए आप फिर से, a/√2 है। तो a/, में जब √2 करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ क्या मिलेगा, डिवाइडेड बाई a/√2, तो ये हो जाएगा आपका √2 a हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये r प्लस r डिवाइडेड बाई कैपिटल R इज इक्वल टू √3 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2। इसका आप कैलकुलेशन करोगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो ये वैल्यू मिलेगा आपको। ये क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 1 प्लस स्मॉल r
डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, और ये वैल्यू हो जाएगा 1.225। इसका कैलकुलेशन ये आ जाएगा। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू 1.225 माइनस 1 कर देंगे, तो स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू 0.225 लिखेंगे। अब ये स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.225 और कैपिटल आर हो जाएगा। तो ये रिलेशन मिला किसके लिए, टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस और उसके एटम के रेडियस के बीच का रिलेशनशिप है। ठीक है, थोड़ी लंबी क्लास हो गई, बस 5-10 मिनट और लेंगे। एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेता हूं मैं इससे रिलेटेड। टॉपिक नंबर थर्ड में हम लोग जो टॉपिक लिए हैं वो क्या है कि फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में रिलेशनशिप क्या है, और इसमें सीसीपी यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बीच क्या रिलेशन है। ये फॉर्मूला बस सिर्फ इस टॉपिक के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो ये क्या है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बराबर होता है। दूसरा फॉर्मूला ये है जी कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है वो 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड के होता है, वॉइड के बराबर होता है। इन दोनों फॉर्मूले को यूज करके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, जो 12th बोर्ड से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो देखिए किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और ये दो क्वेश्चन को करके आप आराम से बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अगर ये दो क्वेश्चन आप समझ गए अच्छे से। तो टॉपिक नंबर 4 में वॉइड से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस क्या है, तो क्वेश्चन को समझें। ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट एक्स एंड वाई। एक्स और वाई से एक कंपाउंड का फॉर्मूला बनाते हैं। एटम ऑफ द एलिमेंट बाई एलिमेंट एनायन है, यानी नेगेटिव चार्ज है, मैक्स सीसीपी जो सीसीपी बनाता है, एंड दोज ऑफ एक्स जो कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्युपाइज ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाइज किया हुआ है। तो फॉर्मूला कंपाउंड का क्या होगा, देखिए। अब ये फॉर्मूला बनाने का दूसरा टाइप हो गया। एक तो हम लोग एटम पर यूनिट सेल से अभी बना रहे थे, अब ये वॉइड के रिलेशनशिप जो पढ़े उससे रिलेट करके भी फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे। तो इसमें क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ एटम पहले हम लोग कंसीडर करेंगे, कारण कि सीसीपी में कितने नंबर ऑफ एटम है ये गिवन नहीं है। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ एटम बाई इन सीसीपी इज इक्वल टू n कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, एटम बाई जो है वो सीसीपी को ऑक्युपाई किया है, ये तो पता है, बट सीसीपी में कितने नंबर ऑफ एटम बाई के हैं ये नहीं जानकारी है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इसको हम लोग कंसीडर कर लिए कि वो नंबर जो है बाई का वो n है। ओके, अब इसके बाद क्या है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में हमें फॉर्मूला से पता है। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इन सीसीपी। तो नंबर ऑफ एटम इन सीसीपी आप कितना कंसिडर किए, n, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n हो गया, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n हो गया। अब इसके बाद ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अब जो क्वेश्चन गिवन है, आर occupied by atom X, therefore
ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर ऑक्युपाई बाई एटम एक्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो ऑक्युपाई किया हुआ है यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो खाली जगह है उस जगह पे एक्स है, ऐसा क्वेश्चन कहता है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एटम ऑफ एक्स कितना होगा? तो नंबर ऑफ एटम ऑफ एक्स क्या होगा? यहाँ देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड आप क्या लिखे हो? एन। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ एक्स भी एन हो जाएगा। ओके, अब देखिए एट बाई कितना एटम है? तो एन है। अब इसको कैलकुलेट करते करते हम लोग एक्स का एटम निकाले तो कितना निकल गया? एन निकल गया। तो एक्स इच टू बाई कितना होगा? एन इच टू एन होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 इच टू 1 हो जाएगा। तो अब x और y से बनने वाला फार्मूला क्या होगा? तो यहाँ क्या है? हेंस फार्मूला ऑफ कंपाउंड फ्रॉम x एंड y। ये लिखना जरूरी नहीं है, अंडरस्टूड है कि x और y की बात हो रही है, तो ये x1 y1 होगा। ये वन लिखना जरूरी नहीं है, हम लोग x y लिख सकते हैं। तो x और y से जो फार्मूला बनेगा वो x y कहलाएगा। आप पूरे अच्छे तरीके से इसको समझ गए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको दोबारा वीडियो को सुन सकते हैं, तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2 नंबर का होता है बोर्ड एग्जाम में। इसी टाइप से लास्ट एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस करूंगा, इसमें ये दूसरे टाइप का है, थोड़ा सा डिफरेंस है इस पहले वाले से। पहला वाला काफ़ी सिंपल है, दूसरा वाला थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है। इसमें एटम ऑफ एलिमेंट बी, बी एक एलिमेंट है जो सीसीपी लैटिस बनाता है, और एटम एलिमेंट ए है जो टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब खाली जगह जो टेट्राहेड्रल कॉम्बिनेशन में बनता है, उस जगह को 2/3 पार्ट कवर किया हुआ है, 2/3 पार्ट कवर किया हुआ है एटम ए, पूरा नहीं कवर कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड को। तो इसमें पूछा जा रहा है कि एटम ए और एटम बी से जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे इसके सॉल्यूशन को मैं देखता हूँ और आपको समझाता हूँ। लेट नंबर ऑफ एटम्स बी इन HCP लैटिस। HCP लैटिस में नंबर ऑफ एटम कितना है? ये n है, ठीक है। ये कंसिडर किया गया, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि B एटम है कितना, तो HCP के अंदर B एटम हम लोग कंसिडर कर लिए कि n है। अब इसके बाद नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होता क्या है? अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो अभी अभी हम लोग टॉपिक नंबर 3 में देखे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल void is double of the atom in close packing। ये होता है जैसा कि फार्मूला में टॉपिक नंबर 3 में दूसरे फार्मूले में ये लिखा हुआ है, आप इसको फिर से देख सकते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो जाएगा? देयरफॉर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा 2 × n। अब चूंकि क्लॉज पैकिंग जो आप कंसिडर किए हो वो n किए हो, है ना, तो क्लॉज पैकिंग जब n है और टेट्राहेड्रल वॉइड क्लॉज पैकिंग का डबल होता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे 2n हो जाएगा, 2n हो जाएगा। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो कवर करता है A, वो पूरा नहीं करता है, वो पूरे स्पेस का 2/3 करता है, ठीक है। और टेट्राहेड्रल वॉइड ये 2n है, तो 2n का 2/3 पार्ट कवर करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एटम ए ऑक्युपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स टू बाई थर्ड ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करता है। बस सीधा क्वेश्चन में लिखा हूं यहाँ पे।
कि ए 2/3 पार्ट टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करता है। देयरफॉर इसका मतलब क्या है, इससे क्या होगा, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम इन द लैटिस, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम ए in the lattice is equal to 2/3 into 2n। ये 2n पूरा स्पेस है जिसका 2/3 पार्ट ए कवर करता है। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 4n/3 हो जाएगा। तो ये हमें पता चल गया कि 4n/3 है, ये 4n/3 हो गया। अब यहाँ पे A/B जब निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ये A/B क्या होगा, तो A हो गया आपका 4n/3 और H2n हो गया। तो ये n और n कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, A हो गया आपका 4 और B हो गया 3। तो हेंस फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होगा, हेंस फॉर्मूला of the compound A4B3 फॉर्मूला बना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। फिर समरी इन शॉर्ट एक बार थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि पहले तो हमें HCP का कितना नंबर ऑफ एटम है ये गिवन नहीं है, तो कंसीडर कर लिए n है। अब फॉर्मूले से हम लोग जानते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड क्लॉज पैकिंग के डबल के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ एटम टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो जाएगा, 2n। अब हम लोगों के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टेट्राहेड्रल वॉइड का 2/3 पार्ट ए कवर करता है। तो यहाँ क्या है, नंबर ऑफ एटम ए इन द लैटिस क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 2n, तो ये 4n/3 हो जाएगा। यानी ए का नंबर ऑफ एटम ये 4n/3 मिल गया और बी आपका n है। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हो गया, A4B3 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ये दोनों ही क्वेश्चन टेट्राहेड्रल वॉइड से रिलेटेड कंपाउंड के फॉर्मूला बनाने से है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। आप 1-2 बार इस वीडियो को रीवैक करके देख लेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज थोड़ी लंबी क्लास हो गई, आज इतना ही। फिर अगले क्लास में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, बाय, गुड नाइट।